हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलम सिंह। चलिए आज हम लोग हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जिस प्रकार पेड़ों पर पतझड़ होने के बाद नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में हमारे कठिनाई और संघर्ष सहने के बाद क्या है, अच्छे दिन आते हैं। इसलिए आप लोग हार्ड वर्क करते रहिए, आप लोगों की मेहनत जरूर रंग लाएगी। ठीक है, चलिए आज के हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं इसके। तो पढ़ने कौशल में सबसे ज़्यादा क्या क्या जरूरी है। पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है, शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, या केवल अक्षर पहचानना, या तेज गति से पढ़ना, या संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो इसका जो आंसर हमारा राइट आंसर होगा, फोर्थ वाला होगा, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। देखिए इसका मेन कारण ये क्यों है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन क्यों होगा। तो ये इसलिए होगा, जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं और हम उसको जब समझ के पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमारे अच्छे से समझ में ज़्यादा आती है। इसलिए हम किसी भी चीज़ को पढ़ें तो क्या है, उसको संदर्भ सहित अर्थ ग्रहण करके उसको पढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह मुख्यतः विचार किसका है। तो पहला ऑप्शन है हमारा L.S. वाइगोस्की, इवॉन पेवलॉव, नोम चॉम्स्की, या जीन पियाजे। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा, ये होगा हमारा थर्ड वाला। नोम चॉम्स्की ने बोला है, बच्चों में जो भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। कैसी होती है, जन्मजात होती है। तो ये आप लोग ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, किसने बोला है, नोम चॉम्स्की ने, कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यानी इन्होंने ये बोला है, बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। स्टेटमेंट भी हमारा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिलिपि, दूसरा है अधूरी कहानी को पूरा करना, तीसरा है कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, चौथा है आंखों देखी घटनाओं को लिखना। देखो तो इसमें जो सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम का मतलब यानी उस चीज को जिसमें बच्चा क्या है, अपनी तरफ से बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो अधूरी कहानी को जब बच्चा पूरा करेगा तो इसमें भी अपना माइंड लगाएगा। कहानी कविता का सृजनात्मक लेखन यानी थोड़ा उसमें अपनी तरफ से कुछ कहना चाहिए, जोड़ के लिखेगा तो उसमें भी माइंड लगाएगा। आंखों देखी घटना, उसको देख के लिखेगा तो उसमें भी अपना माइंड लगाएगा। अब हमारा रह गया पहला ऑप्शन प्रतिलिपि। प्रतिलिपि मतलब किसी चीज को देखकर लिखना। क्या, देखकर लिखना, जिसे हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, नकल करना। यानी तो इसमें क्या है, बच्चा क्या है, अपनी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ना माइंड का यूज कर रहा है। तो ये सबसे कम विकास में, बच्चे की लेखन कुशलता में ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। यानी देख के लिख लेना किसी चीज को, ये बच्चे का विकास करना कहलाना नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है, ये भाई सीखने में है। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, मिसप्रिंट हो गया ये। ठीक है, सीखने में जो त्रुटियां होती हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, देखो पहला ऑप्शन है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, या उन्हें जल्दी दूर किया जाना चाहिए,
वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं, या वे त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। देखो भाई, हमें पेडागोजी सॉल्व करने का सबसे बड़ा अच्छा रूल हम लोगों को याद रखना है, हमें कोई भी चीज़ क्या पॉजिटिव वे में सोचना है। बच्चे के बारे में हम जितना अच्छा सोचें, यानी जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतने अच्छे से क्या है बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो पेडागोजी सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, हमें क्या है पॉजिटिव वे में आंसर को ढूंढना है। देखो, किसी भी चीज़ को हम कठोरता से लेंगे तो क्या है बच्चा क्या है उसमें सुधार नहीं करेगा। मान लो हम बच्चे को पनिश दे रहे हैं, डांट रहे हैं, तो बच्चा क्या है डर के मारे गलतियां उस पर हो सकता है ज़्यादा भी हों या हो सकता है कम हो। ठीक है, जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। जल्दी से दूर करने का मतलब है हमने उस गलती को ठीक कर दिया, बच्चे को उसकी गलती सुधारने का खुद से मौका नहीं दिया। ठीक, थर्ड हमारा ऑप्शन है, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ क्या है दूर होने लगती हैं। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये इसका आंसर होगा, क्योंकि जो गलतियां होती हैं सीखने का ये स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ क्या है दूर होने लगती हैं। बच्चा जब स्टार्टिंग में कुछ सीखता है तो उसमें क्या है उसमें गलतियां होती हैं। ठीक, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो अपनी गलतियों को समझने लगता है और क्या है उनमें सुधार करने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन दे रखा है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है इसका, छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, या छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, उपचारात्मक का मतलब ये है हम पता करें बच्चे की गलतियां कहाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। ठीक है, यानी उपचार का मतलब ये है कारण पता करें। ठीक है, उसके बाद क्या है उसको हम डायग्नोस्ट करें यानी ट्रीटमेंट दें, यानी ट्रीटमेंट का मतलब हम उसका निदान करें गलतियों का। ठीक, तो ये क्या है उपचार करना। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। क्यों होगा तो इसको हम समझ लेते हैं। देखो, जब बच्चा स्टार्टिंग में गलती करे तो हम उसको सुधार दें तो क्या है बच्चा अपनी गलती को समझ जाएगा और क्या है उसमें गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना। अब किसी चीज़ के बारे में बच्चे की समझ कम है तो उसे क्या है हम बच्चे को अच्छे से समझाएंगे, यानी उसके ज्ञान में वृद्धि करेंगे तो क्या है उसकी त्रुटि दूर होगी। क्या होगी? त्रुटि दूर होगी। ठीक है, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो हम बच्चे को ये विश्वास दिलाएं कि वो ठीक कर सकता है और उसकी गलतियां क्या है जल्द से जल्द वो क्या है अपने आप में क्या है डेवलपमेंट करेगा और समय के साथ क्या उसकी गलतियां ठीक हो जाएंगी। ठीक, तो ये हमारे चारों ऑप्शन क्या है ठीक हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। मतलब कौन सा उद्देश्य हमारा जरूरी नहीं है कि प्राथमिक स्तर पर हम बच्चे को जब भाषा पढ़ा रहे हैं यानी हिंदी का ज्ञान दे रहे हैं, बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं, तो क्या चीज़ जरूरी नहीं है। तो देखो पहला ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, या भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना, या मानवीय मूल्य का विकास करना। तो देखो इन्होंने पूछा कि जो क्या ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो देखो ज़्यादा जरूरी क्या है हमारा नहीं है, ये है भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। क्यों भाई? बच्चा हमारा क्या है प्रारंभिक कक्षा में यानी कक्षा 1 से लेके 5 तक का हमारा बच्चा है, तो उसे हम अलंकारिक यानी इस तरीके से भाषा की सज्जा सजावट के बारे में ना सिखा के उसे पहले भाषा प्रयोग सिखाएंगे। ठीक है, मानवीय मूल्य सिखाएंगे। ठीक, भाषा कैसे प्रयोग करना है, तरह तरह की स्थिति में अपनी बात कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना विकास के कौशल विकास के
कौन सी विधियों में अधिक सहायक है? देखो, प्राथमिक स्तर पे यानी कक्षा 1 से लेके हमारे 5 तक के बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। तो कहानी कथन और श्रुतिलेख यानी कहानी बच्चे को सुना दी या और बच्चे ने सुन के लिख लिया, ठीक। या कविता पाठ, कविता करा दी। भाषा प्रयोगशाला यानी भाषा प्रयोग उसे बता दिया, ठीक। भूमिका निर्वाह और समाचार वाचन करा दिया या भूमिका निर्वाह और बातचीत। तो देखो, इन्होंने हमारा पूछा सबसे अधिक सहायक, तो सबसे अधिक हमारा जो सहायक होगा भूमिका निर्वाह और बातचीत। हम बच्चे को प्राथमिक स्तर पर जितना ज़्यादा यानी रोल प्ले, बोले तो क्या, रोल प्ले और बातचीत का मौका देंगे, उतना ज़्यादा क्या है बच्चा हमारा सुनने और बोलने के कौशल में निपुण होगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण है? ये सब ही मिसप्रिंट है, आप लोग इसे काट लेना। तो पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है, छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, या विषय अनुकूल व प्रसंग अनुकूल शैली का प्रयोग करना, या उपरोक्त सभी। तो देखो भाई, इसका जो आंसर हमारा राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्यों? देखो भाई, विषय अनुकूल व प्रसंग अनुकूल शैली का प्रयोग करने का मतलब है जिस मुद्दे पे बात चल रही है बच्चा क्या है उस मुद्दे पे बात करना सीख जाए, बात कर सके, ठीक है, और उस अपनी भाषा का क्या है कुशलता पूर्वक प्रयोग कर सके, ठीक है। दूसरा ये हमारा है कि छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना। बिल्कुल, हमें छात्र को ऐसा बनाना है कि वो अपनी बात को क्या है निसंकोच क्या है रख सके हर जगह। छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना। बिल्कुल, छात्रों को हमें क्या है शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बिल्कुल बोलना सिखाना है, क्योंकि जब तक उसका उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तब तक क्या है मौखिक वो क्या है अच्छे से अपना बात को रख नहीं पाएगा और बातचीत ठीक से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुक्तक किस बात की ओर संकेत कर रहा है? भाई शर्मिला नाम की लड़की है, वो कह रही है मैंने चाट खाई, ठीक है, क्या कह रही है? मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो इसमें क्या मतलब वो गलती कर रही है भाषा प्रयोग में, क्या ये हम किस ओर दर्शा रहा है? तो ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। पहला है व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, नियमों का अति सामान्यकरण, या भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ ना होना। देखो भाई, जो शर्मिला नाम की लड़की है वो क्या है अपना उसने बात बोली मैंने चाट खाई और मैंने हंसी। तो देखो भाई, व्याकरण के इसमें नियम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है गलत हो गया। नियमों का अति सामान्यकरण कि भाई छोटी बच्ची है तो क्या है उसको नियमों के बारे में, भाषा व्याकरण के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। भाषा प्रयोग में असावधानी ये नहीं कह सकते, ठीक है। भाषा की समझ ना होना, भाषा की समझ ना होना, क्योंकि उसे अभी भाषा की पूरी तरीके से समझ नहीं है कि उसको अपनी बात किस तरीके से कहना चाहिए, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है ठीक हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 यानी हमारा लास्ट क्वेश्चन। सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, पाठ को ये पढ़ाते हुए क्या है पढ़ाते, ये आप लोग ठीक कर लेना, ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है, ठीक। पढ़ाते हुए जीवन को क्या पढ़ा उसने जिंदगी पढ़ा, यह किस ओर संकेत कर रहा है भाई? उसे अक्षरों की पहचान में क्या है भ्रम हो जाता है, या उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, या सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती,
या वह अक्षर के बजाय अर्थ को पहचानने की क्या है, अर्थ को समझते हुए क्या है, पढ़ने की कोशिश करती है। तो देखो भाई, अक्षरों का भ्रम हम कह नहीं सकते, ठीक है। केवल पठन अभ्यास बच्चे को कराने से क्या है, बच्चे का डेवलपमेंट भाषा में बिल्कुल नहीं होगा। ये भी नहीं कह सकते कि भाई सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ रही है। हमारा अब लास्ट ऑप्शन है, वह है अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए क्या है, पढ़ रही है, ठीक है, पढ़ती है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ठीक हो जाएगा कि भाई वह क्या है, पढ़ते पढ़ते क्या कर रही है, अक्षरों के क्या है, अर्थ को भी समझ रही है। यानी जिंदगी को जीवन भी कहते हैं। ये चीज क्या है, उसके समझ में आ गई, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन वाली मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को मेरी क्लास अगर पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।